नमस्कार। जोहार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो फाइनली मैया सम्मान योजना को लेकर एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। जिन महिलाओं को 13वीं किस्त अभी तक नहीं मिला है और 14वीं किस्त के लेकर भी एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। मतलब कि अभी तक आपका अगस्त महीने का पैसा नहीं आया है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। जी हाँ, 12 सितंबर को ये अपडेट आ गया है। नया नया आज ही अपडेट आया है। आ गया पैसा, जल्दी देखो कौन कौन से महिलाओं को पैसा आया है और कौन कौन से महिलाओं को ये वीडियो देखना है। वैसे तो देखने के लिए तो सभी के लिए देखना है, लेकिन इस बार पैसे कौन कौन से महिलाओं को आए हैं और जिन महिलाओं को पैसा आना बंद हो गया है उसके लिए एक नई अपडेट आई है, जो कि आप सभी के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। और ये अपडेट किसके लिए आई है? डीसी की तरफ से। जी हाँ, ये अपडेट डीसी के सभी जिलों के डीसी के द्वारा ये आदेश जारी किया गया है जिला वाइज कि आपको अगर पैसे नहीं आ रहे हैं तो आपको ये 2 काम करने हैं। कितने काम करने हैं? मात्र 2 काम करने हैं। तो 2 काम कौन कौन से हैं और किस प्रकार से करना है, सारा चीज़ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। और बहुत सारे ऐसे खाते भी इस बार अनवेरीफाई किए गए हैं जिससे कि उस खाते में पैसे आना बंद हो गए हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका पैसा इसी के कारण नहीं आया है। तो कौन कौन से खाते में पैसे नहीं आने वाले हैं ये भी आपको बताना है और खाते को आपको चेक करना है। सारा चीज़ आपको एक एक करके डिटेल में बताएंगे। तो अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है ब्रेकिंग न्यूज, 13वीं किस्त नहीं मिला तो ये करें। क्या करना है? कम से कम 15 सितंबर तक इंतजार कीजिए। देखिए, सबसे पहला और काम है 15 तारीख तक रुकना है, क्योंकि महीने का जो लास्ट डेट रहता है वो 15 तारीख को ही आता है। और अगर 15 तारीख के बाद भी नहीं आता है तो उसके बाद क्या करना है? देखिए, 20 सितंबर के बाद अपने पंचायत, प्रखंड या अंचल कार्यालय को स्टेटस चेक कराएं, क्योंकि अब मोबाइल में स्टेटस चेक करने का जो ऑप्शन दिया था वो हटा दिया गया है। तो इसलिए अब आप अपने मोबाइल से स्टेटस चेक नहीं कर सकते हैं। तो किस प्रकार से आपको चेक करना है स्टेटस, वो आपको पंचायत, प्रखंड या अंचल में बताया जाएगा। भुगतान की स्थिति देखने से पता चल जाएगा कि आपको पैसा क्यों नहीं मिला है। यदि खाता में डीबीटी बंद है तो चालू कराएं, या जो भी समस्या से पैसा नहीं आया उसे सुधार करा लीजिए, ताकि अगले किस्त का भुगतान के समय आपको पैसा मिल सके। यदि अयोग्य लाभुक के रूप में आपको चिन्हित किया गया है तो आपको पैसा नहीं मिलेंगे, जैसे 50 वर्ष से अधिक उम्र के और बहुत सारे ऐसे महिला हैं जिनको अयोग्य रूप में चुना गया है। तो वो आप कैसे जानिएगा? यहाँ पर देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के 50 लाख से अधिक महिलाओं को उनके बैंक खाते में 13वीं किस्त ट्रांसफर कर दी गई है। सभी सत्यापित योग्य महिला के बैंक खाता में 2 सितंबर से अगस्त महीने का 13वीं किस्त 2500 आना शुरू हो गया है, जो कि बहुत सारे महिलाओं को खाते में पैसे आए हैं और वे महिलाएं कमेंट भी किए हैं। क्योंकि हम लोग कैसे जानते हैं कि किसी महिला के खाता में पैसा आया या नहीं? हम लोग तो ऐसे अगर गाँव में पता करेंगे तो सिर्फ गाँव ही से नहीं पता चलेगा। अगर पूरे राज्य की बात करें तो हम लोग पूरे राज्य में कैसे जानेंगे कि किसी महिला का पैसा आया या नहीं आया? आप लोग के कमेंट से और जो ब्लॉक में जिला में लिस्ट आता है उससे। तो देखिए, सबसे ज़रूरी जो है कि आप लोग के कमेंट, क्योंकि लिस्ट तो गलत हो सकता है लेकिन आप लोग का कमेंट गलत नहीं हो सकता। हाँ, 1-2 लोग रहते हैं जो अनहरी कमेंट करते हैं, लेकिन ज़्यादातर कमेंट जब आने लगे कि मेरा पैसा आ गया तो सभी लोग गलत थोड़ी देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग आपको बताते हैं। तो बहुत सारे महिलाएं कमेंट की है कि मेरा पैसा आ गया है, मतलब सितंबर महीने का पैसा आना स्टार्ट हो गया है। और ऐसे बहुत सारे महिला जिनको एक कमेंट में लिख रहे हैं कि मेरा पैसा नहीं आया है, तो उनके लिए ही हम लोग वीडियो बनाते हैं, उनके समस्याओं का समाधान करते हैं। देखिए, अभी भी बहुत सारे महिलाओं को किस्त की राशि नहीं मिला है। जिनको नहीं मिला, अब उन सभी को अधिकतम 15 सितंबर तक इंतजार कर लेना चाहिए। फिर भी उनको नहीं मिल रहा है तो क्या करना है? पंचायत, प्रखंड या अंचल कार्यालय में स्टेटस चेक करवाना होगा, अपनी समस्या का समाधान करना होगा। एक ही रास्ता है आपको, क्या?
अपने पंचायत में चेक कराना। देखिए अभी तक कितना किस्त जारी हुआ है, 11वीं किस्त 20 जुलाई को जारी हुआ था। 8वीं किस्त जो है मतलब कि 12वीं किस्त 8 अगस्त से शुरू हुआ था और 13वीं किस्त जो है वो आप लोग को 2 सितंबर से शुरू हुआ है। मतलब कि देखिए एक एक्चुअली डेट से आना पैसा नहीं स्टार्ट हुआ, 20 जुलाई से सीधे 8 अगस्त, मतलब कि कितना दिन हुआ, 16 दिन में पैसा दूसरा किस्त आने लगा। तो ऐसा नहीं है कि पिछला जब 8 अगस्त से शुरू हुआ था तो अगर सितंबर में 8 से शुरू होगा, 2 सितंबर से शुरू हुआ है। तो इस प्रकार से आपको 14वीं किस्त की जो राशि है वो आपको जल्द मिलेगी, शुरुआत में ही मिलेगी। देखिए तोहफा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के 50 लाख से अधिक महिलाओं को 14वीं किस्त दुर्गा पूजा से पहले दिया जाएगा। जी हाँ, आप लोग सही सुन रहे हैं, दुर्गा पूजा से पहले आपको 14वीं किस्त मिलने वाला है। और 14वीं किस्त के साथ साथ जिनका 13वीं किस्त नहीं मिला है उनको एक साथ मिलेगा, क्योंकि हर बार ऐसा ही होता है। लेकिन कब मिलेगा, क्या ऐसे नहीं मिला और छोड़ दिया आपको मिल जाएगा पैसा? नहीं, उसके लिए आपको कुछ करना होगा, कुछ सुधार करवाना होगा। जो कि यहाँ पर सबसे पहले जो ज़रूरी काम है, हम लोग को जो डीसी जिला वाइज जो आदेश दिए हैं उनको जानना, क्योंकि जिला का जो काम है वो डीसी ही करेगा। तो अगर नीचे से काम नहीं होगा तो ऊपर कैसे काम होगा, इसलिए निचले स्तर से काम आपका सही होना चाहिए। तो देखिए निरीक्षण क्रम में डीसी श्री अजय नाथ झा ने कसमार प्रखंड पहुंची महिलाओं से किया संवाद। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभ को लेकर आवेदन में त्रुटि को लेकर डीसी ने संबंधित अधिकारी को तुरंत समाधान का दिया निर्देश। देर शाम तक सभी आवेदन सूचीबद्ध कर जिला को भेजने की कही बात। मतलब कि जिला में अगर आप लोग जाते हैं, बहुत सारी महिलाओं अपनी समस्या सुनाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको समस्या का समाधान नहीं होगा, आप लोग को समस्या का समाधान जरूर होगा। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने ज़िले में भी जाकर कार्य करवा सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें हम लोग कौन कौन से महिलाओं को पैसे नहीं मिलेंगे और कौन कौन से महिलाओं को पैसे मिलने वाला है और क्या कार्य आपको करने होंगे, इसके लेकर आपको बहुत ही बड़ी अपडेट देखने को मिलेगा लास्ट में। और साथ ही साथ ये भी बताया जाएगा कि आप लोग को जो 15वीं किस्त है वो कैसे लेने हैं, क्योंकि इस बार भी ऐसे बहुत सारे लिस्ट छटाया है जो कि आपको उनमें नाम अगर आया है तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। और सबसे ज़रूरी बात कि बहुत सारे ऐसे खाते भी सेलेक्ट किए गए हैं जिसमें कि आपको पैसे नहीं आने वाले हैं। तो इसमें देखिए कौन कौन से खाते हैं, पेमेंट बैंक के जितने भी खाते हैं, जो प्राइवेट बैंक के खाते हैं, उनमें जो पैसे आने की जो संभावना है बहुत ही कम रहती है। जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया, फिनो पेमेंट बैंक हो गया, इस प्रकार से जो खाते हैं। हाँ, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ये सरकारी है, तो इसमें आप लोग को पैसे आएंगे, ये अगर ये है तो पैसे आएंगे। बाकी जो भी छोटा मोटा जो प्राइवेट बैंक है, प्राइवेट बैंक में अगर आप लोग डीबीटी करवा के रखे होंगे तो आप लोग क्या कीजिएगा, एक काम कीजिएगा, आप सरकारी बैंक में डीबीटी करा लीजिएगा, क्योंकि सरकारी पैसा जो है वो ज़्यादा करके सरकारी बैंक में जल्दी आता है। ऐसा नहीं करेगा आपको प्राइवेट बैंक में नहीं आता है, लेकिन चांस बहुत कम हो जाता है। बहुत सारे ये भी कारण हो सकते हैं। तो आपको क्या करने में क्या जा रहा है, आखिर ऐसे भी आपका पैसा रुका हुआ है, नहीं आ रहा है, तो आप लोग एक बार चेंज करा के देख सकते हैं। क्या करना है, जो भी प्राइवेट बैंक में अगर आपका डीबीटी होगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, अपने सरकारी बैंक और हो सके तो स्टेट बैंक, ज़्यादा करके स्टेट बैंक में पैसा बहुत जल्दी आते हैं कोई भी सरकारी चीज़ का, तो हो सके तो स्टेट बैंक में आप लोग क्या कीजिएगा, डीबीटी करवा लीजिएगा अगर होगा तो। नहीं तो ग्रामीण बैंक, बाकी बहुत सारे ऐसे सरकारी बैंक हैं जिसमें कि आप अपना डीबीटी करा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें मेन मुद्दे की, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने सारा लिस्ट बनाकर तैयार कर लिया है कौन कौन से महिलाओं को पैसे नहीं मिलने वाले हैं। जिनका राशन कार्ड में नाम नहीं है उनको नाम काट दिया जाएगा। आधार, राशन, बैंक पासबुक में तीनों में सेम नाम रहना चाहिए, सेम वर्ड। अगर एक भी मिसिंग है, वर्ड मीनिंग, कुमारी, देवी, इस सब में भी मिसिंग है तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आपको सुधार करवाना पड़ेगा। और एक बार डीबीटी जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का डीबीटी बंद रहता है, तो डीबीटी एक बार जरूर चेक कर लेना है। जिनका सत्यापन बाकी है,
जिनका सत्यापन बाकी है वो भी एक बार सत्यापन करवा लीजिएगा, उनको पैसा नहीं होने वाला है। और जिनका फिलहाल में ही 50 वर्ष उम्र पूरा हुआ है उनको भी पैसे नहीं मिलेंगे। और सरकारी नौकरी वाले को तो ऐसे भी कुछ मिलता नहीं है, तो ये तो जाहिर सी बात है कि नहीं मिलेंगे। लेकिन हाँ, आपके सरकारी नौकरी से फ़र्क नहीं पड़ता है, आपके घर में किसी का भी सरकारी नौकरी है तो भी आपको पैसे नहीं मिलेंगे। और साथ ही साथ अगर आप सरकार को टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स हो चाहे कोई भी टैक्स हो, मतलब कि सरकार का अगर इनकम टैक्स देते हैं या फिर बिजनेस टैक्स, मतलब कोई भी टैक्स आपके घर से जाता है, जीएसटी को छोड़कर सामान वाला टैक्स नहीं, आपके जो आय है उसमें से अगर कोई टैक्स जाता है तो आपको नाम काट दिए जाएंगे, पैसे नहीं मिलेंगे। और बैंक खाता बंद हो गया है, बहुत सारे ऐसे भी महिलाएं हैं जो कि डीबीटी दूसरा बैंक में करा के रखे हैं और वो खाता बंद हो चुका है, वो खाता बंद हो चुका है और आप अपने खाते में चेक करा रहे हैं, पैसे आ ही नहीं रहे हैं, आप परेशान हैं। तो एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा डीबीटी जिसमें है वो खाता बंद तो नहीं हो गया, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे प्रॉब्लम लेकर हमारे पास आते हैं, हमारे दुकान में आते हैं। और बहुत सारे महिलाओं के समस्या का समाधान हमने किया भी है और उनका पैसा आना स्टार्ट हो चुका है। बाकी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका पैसा क्या ऐसे प्रॉब्लम से आना हुआ है सोल्व, मतलब क्या ऐसा प्रॉब्लम था और सोल्व हुआ है, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा ताकि बाकी जो व्यूअर है वो जान सके कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद अगर बात करें हम लोग कि अगर पैसे नहीं मिल रहे हैं, मान लीजिए कि ये महिला ये सभी कारण में हम नहीं है, इसमें से कोई भी हम में नहीं है, हमारा सब चीज़ सही है तभी पैसा नहीं मिल रहा है, तो क्या करें? क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे महिला है। तो देखिए ऐसे में आपको कुछ नहीं करना है। अगर मान लीजिए वो प्रॉब्लम है भी तो अगर पैसा नहीं मिला तो जल्दी करिए काम। देखिए क्या काम करना है, स्टेटस चेक करना है सबसे पहले, जो कि आप अपने मोबाइल से नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको ब्लॉक जाना पड़ेगा। डीबीटी चालू अपने मोबाइल से कर सकते हैं, नहीं आता है तो हमने वीडियो बना कर रख दिया है, पिछला वीडियो में जाकर देख सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएंगे डीबीटी चेक कैसे करते हैं। और अगर हमको आपसे ही देखना है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम फिर से वीडियो बना देंगे, तो पिछले वीडियो में आप लोग जाकर देख सकते हैं। ई-केवाईसी जल्द से जल्द करवाइए। जी हाँ, ये भी एक बहुत बड़ी मुद्दा की बात है। बैंक खाते में ई-केवाईसी बहुत ही ज़रूरी है और राशन कार्ड में भी। ये दोनों में जो ई-केवाईसी जिनका नहीं है ना, उनको भी एक बहुत बड़ी परेशानी है, उनको भी पैसे आने बंद हो गए हैं और वे परेशान हैं। ये काम भी आप लोग को करना है। अब भौतिक सत्यापन को तो बहुत से लोगों को पता ही नहीं रहता है भौतिक सत्यापन के बारे में, तो ये भी आप लोग को करा लेना है। नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है, आपका हो चुका है। नहीं आ रहा है तो आपको भौतिक सत्यापन कराना ही पड़ेगा। आप कहिएगा कि बाकी लोग तो नहीं करवाए हैं, तो देखिए बाकी लोग में कोई गड़बड़ नहीं पाया गया, आप में थोड़ा सा शक हुआ तो आपका डाल दिया पेंडिंग में, तो बाकी लोग को मत देखिए, आप अपना देखिए कि मेरा पैसा नहीं आ रहा है तो हमें ये सारे काम करने हैं। बाकी के चक्कर में रहिएगा तो फिर जो होते रहिए, आपका पैसा आएगा, मेरा तो सही है, आना चाहिए कहते रहिए आपको। और हाँ, कहिएगा कि भौतिक सत्यापन कैसे करें, कहाँ से करें, यही बहुत सारे पूछते हैं। तो ये कोई भी प्रॉब्लम है ना, अब जो देखिए अब मोबाइल से करने का बस 2 ही 3 काम इधर से रह गया है। डीबीटी चेक कर सकते हैं, ई-केवाईसी करवा सकते हैं, बाकी जितना भी कार्य करना है आपको ब्लॉक जाना ही पड़ेगा। क्या है, ब्लॉक जाना ही पड़ेगा, क्योंकि बीच में शुरू किया था, मतलब किए थे मुख्यमंत्री, लेकिन हटा दिए, पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया, हटा दिए। तो अब आप अपने मोबाइल से ये 2-3 काम नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको ब्लॉक जाना ही पड़ेगा। तो अगर आप लोग को लगा होगा कि वीडियो अच्छा है, हेल्पफुल है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।